जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान नमन रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान नमन रहे, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव नजदीक है, संभवतः अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तैयारी शुरू हो गई है, तो वही दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दलों की बात करें यानी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो हर एक नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी फेरबदल होता है। नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देते हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चिराग पासवान के नेता संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सब चिराग पासवान से जुड़िए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़िए। अब जो है संजय सिंह वैशाली पहुंचे, वैशाली के मंझोली गांव पहुंचे और वहां इन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, लोगों से रूबरू हुए और साथ ही साथ चिराग पासवान के नाम का कैलेंडर भी बांटा और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में लोगों को उन्होंने समझाया। लोजपा रामविलास से जुड़ने की बात कही और लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हो रही है, संजय सिंह ने बताया है। सुनवाते हैं उनकी बातों को। इस मझौली पंचायत में आयोजित इस सभा की संचालन कर रहे यहाँ के पंचायत अध्यक्ष चंदन पासवान जी, हमारे वैशाली के प्रखंड अध्यक्ष, जुझारू प्रखंड अध्यक्ष अनिल पासवान जी और वैशाली विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित वार्ड नंबर 13 के उमेश पासवान जी और यहाँ पर उपस्थित ओम प्रकाश जी और इस मझौली पंचायत के माताएं, बहनें, युवाओं, बुजुर्गों, आप सभी को संजय सिंह का नमस्कार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, मुझे लगता है कि आप सभी लोग उनसे परिचित हैं और उन्होंने बिहार के गरीब जनता को उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और आपको पता होगा कि उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट कब होगा? जब बिहार में रहने वाले बिहारी जो हैं वो फर्स्ट होगा। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि बिहार के गरीब लोगों का, दलित लोगों का, वंचित लोगों का, शोषित लोगों का, सभी लोगों को हमको आगे बढ़ाना है। बिहार के सम्मान को, बिहारियों के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित है। एक विकसित बिहार बनाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है क्या है? जनता की जो मजबूरियां हैं, इन सारी मजबूरियों का उसमें चर्चा है और उसमें कहा गया है, शिक्षा के बारे में कहा गया है, स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है, रोजगार जो यहाँ की बहुत ही जटिल समस्या है, रोजगार के बारे में कहा गया है, बुजुर्गों के बारे में कहा गया है, युवाओं के बारे में कहा गया है, महिलाओं के, हमारी आदि आबादी महिलाओं के बारे में कहा गया है। और इन सारी लोगों को विकसित बनाने के लिए उसमें जो है सो अलग अलग चीजें का समावेश है। जैसे शिक्षा के बारे में कहा गया कि स्कूल का स्तर जो है सुधारना है। स्कूल अभी भी है, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन उसमें पढ़ाई का अच्छा व्यवस्था नहीं है, बैठने का बेंच डेस्क सही नहीं है, उसके बाद जो है सो आपको अच्छे टीचर नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि अच्छे स्कूल वही है, लेकिन उसका जैसो जो समुचित व्यवस्था है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको बढ़ावा देंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान खोलेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो यहाँ से निकलेंगे वो जो है सो पढ़ लिख करके निकलेंगे, तब उसे रोजगार की जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से जब कोई गांव में बीमार पड़ता है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगल बगल में अस्पताल नहीं होता है, तो प्रखंड स्तर पे अस्पताल की बात की जा रही है कि प्रखंड स्तर पे अस्पताल रहेगा जिसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर रहेंगे, उसमें जैसे अल्ट्रासाउंड रहेगा, सीटी स्कैन रहेगा, सारी टेस्ट की सुविधाएं रहेगी। तो इन सब चीजों की जो है सो जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उस सब चीजों की व्यवस्था करना है। रोजगार बहुत बड़ा समस्या है और इसको कैसे समाधान करेंगे? इसको समाधान करने के लिए एक बहुत बड़े विकसित सोच की आवश्यकता है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहते हैं कि छोटे छोटे प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो है सो हम लोगों जो है उद्योग धंधे और छोटे छोटे यूनिट, स्मॉल यूनिट की स्थापना करेंगे, जिससे वहां के लोगों को जो है सो रोजगार मिलेगा। चिराग पासवान के हाथों को जो है तो आप सभी लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, और आप सभी लोग जब चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करेंगे तो बिहार का जो है सो विकास होगा, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के हाथों में बिहार का नेतृत्व जो है सो दे सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब सब आप सभी लोग उनके हाथों को मजबूत करेंगे। आपको पता है आने वाले कुछ समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और लोक जनशक्ति पार्टी ये जो हम सभा कर रहे हैं ये वैशाली विधानसभा के अंतर्गत आता है, और लोकसभा में ये वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो आप सभी वैशाली लोकसभा में पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार पिछले बार भी था और इस बार भी रहेगा। तो आप सभी से हम यही अनुरोध करते हैं कि वैशाली लोकसभा से जो भी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार होंगे उन सभी उसको आप सभी लोग जो है सो अपना जो है सो बहुमूल्य वोट देंगे, और उनको जो है सो आप मदद करेंगे, ऐसा हमारी आशा है। देखिए वैशाली लोकसभा जो है सो गणतंत्र की जननी है। यहाँ पर जो है सो पहली बार गणतंत्र की स्थापना हुई थी। यहाँ पर जो है सो गौतम बुद्ध जिनका कि ये कर्म भूमि है, महावीर का जो है सो ये जन्म भूमि है। ये धरती जो है सो बहुत ही ऋषि मुनियों की धरती है। ये धरती जो है सो अब समझिए गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है। और यहाँ के राजा विशाल जिनके नाम पर कि ये वैशाली जो है सो जगह का निर्माण हुआ, आपको पता ही होगा। यहाँ की नर्तकी अम्रपाली के बारे में, सबके बारे में पता ही होगा। तो आप इस धरती पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैंडिडेट पिछले 2 बार से रहा है, इस बार भी रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है उनको विधानसभा में और लोकसभा में मदद करेंगे। इससे जो है सो चिराग पासवान जी के हाथ मजबूत होंगे, और चिराग पासवान जी तब आप लोगों के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो है सो आवाज उठाएंगे। आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का पात्र है, एक एनडीए का हिस्सा है, और आप पता है आप लोगों को कि हमारे